है, जो दरवाज़ा तंग है वो हमें कहाँ लेके जाता है? जिंदगी की तरफ लेके जाता है। जीसस ने दो दरवाज़ों का जिक्र किया है। एक दरवाज़ा सुकड़ा हुआ है, तंग है, और दूसरा दरवाज़ा चौड़ा है, कुशादा है। जीसस ने दोनों दरवाजे हमारे सामने रखे और वाजे किए और उनकी अहमियत बताई और उनकी खूबियां बताई। और जिसने कहा जो सुकड़ा है, जो तंग है, ये हमें ज़िंदगी में लेके जाएगा, और जो कुशादा है, चौड़ा है, ये हमें हलाकत में लेके जाएगा, जहन्नम में लेके जाएगा। जीसस ने कहा चूज करो। और इससे पहले कि जीसस ये कहें चूज करो, जीसस ने कहा मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तंग से दाखिल हो। आमीन। जीसस ने हमें बताया कि मैं चाहता हूँ कि तंग से दाखिल हो ताकि तुम क्या पाओ? जिंदगी पाओ। मेरे चीज़ों, आपने दरवाजे देखे, घरों के दरवाजे देखे, आपने गाड़ी के दरवाजे देखे, आपने ट्रेन के दरवाजे देखे, आपने जहाज़ के दरवाजे देखे। आप दरवाज़ों से वाकिफ़ हैं, कुछ छोटे दरवाजे, बड़े दरवाजे, हाँ, ऊंचे दरवाजे, लंबे दरवाजे, चौड़े दरवाजे, हर तरह के दरवाजे से आप क्या हैं? वाकिफ़ हैं। और आपने देखा होगा ट्रेन का दरवाज़ा बहुत छोटा सा होता है और हम अपने सर पर गठड़ी उठा के उस दरवाजे में से गुजर नहीं सकते। जब हम तंग दरवाजे से गुजरते हैं तो हमें अपने साथ बहुत बड़ा सामान लेके जाना मुश्किल होता है। या तो सामान उसमें से गुजारेंगे या फिर हम खुद उसमें से गुजरेंगे। और जीसस ने कहा एक ऐसा दरवाज़ा है जो बहुत ही तंग है, बहुत ही सुकड़ा हुआ है। अगर उस दरवाजे में से हमें गुजरना पड़े, फर्ज करें एक तंग दरवाज़ा है और उसमें से हमें गुजरना है, तो हम दुनिया का बहुत सा सामान अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। क्या करना होगा? हमें उस सामान को छोड़ना होगा। हम उस सामान को साथ नहीं ले जा सकते। एक गठरी सर पे उठाई हुई है, एक गठरी कंधे पे उठाई हुई है, एक बैग पकड़ा हुआ है और दरवाज़ा तंग है, तो हम कभी भी उस दरवाजे में से गुजर नहीं सकते। हमें गठरी को छोड़ना होगा, हमें बैग को छोड़ना होगा, हमें उस जो सर पर हमने उठाया हुआ है, जो कंधे पर सामान उठाया हुआ है, हमें उसको छोड़ना होगा, तभी हम उस तंग दरवाजे में से गुजर सकेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि वो जो सर पे गठड़ी है वो दुनिया की सोचें हैं, वो दुनिया के ख्याल हैं, वो दुनिया के काम हैं, और जो कुछ हाथ में है वो दुनिया का है, और जो कुछ कंधे पर भी उठाया हुआ है वो सब दुनिया का माल है, और हम वो सब साथ लेकर उस तंग दरवाजे में से गुजरना चाहते हैं, तो हमें कभी भी उस दरवाजे में से गुजरने की ताकत या हिम्मत नहीं मिलेगी। या तो हम उस सामान को पकड़े रखेंगे और या फिर हम उसमें से उसको छोड़कर खुद गुजर जाएंगे। मेरे चीज़ों, जब मूंगफली का मौसम आता है तो बहुत से लोग जो हैं ये बंदर पकड़ के ले आते हैं। आपको पता है, लोग गलियों के अंदर बंदर लेके आ रहे हैं, मदारी करने वाले, वो उनके पास एक छोटा सा डमरू होता है, वो बजाते रहते हैं और बंदर उनके साथ साथ आगे पीछे, और बंदरों को वो सिखाते हैं। पता है आपको बंदर कैसे पकड़ते हैं? वो एक कनस्तर लेते हैं, जैसे कि ऑयल का कनस्तर है, ऊपर छोटा सा सुराख होता है, या कोई ऐसा डिब्बा लेते हैं जिसके अंदर वो मूंगफली डाल देते हैं, और मूंगफली को वो अच्छी तरह से हिलाकर और उस जहाँ बंदर होते हैं वहाँ रख देते हैं, लेकिन उसके ऊपर छोटा सा सुराख कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा सा सुराख कर देते हैं, और बंदर उस मूंगफली की खुशबू लेकर उसकी तरफ भागते हैं। और जो बंदर उसमें हाथ डाल देता है मूंगफली पकड़ने के लिए, और ऐसे हाथ तो डाल देता है, हाथ तो अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो मूंगफली ऐसे पकड़ लेता है हाथ में, तो उसकी मुट्ठी भारी हो जाती है, भर जाती है, फिर वो मूंगफली नहीं छोड़ना चाहता, और दूसरी तरफ से कनस्तर को उसने रस्सा बांधा होता है। अब बंदर मूंगफली नहीं छोड़ता और डिब्बा उसको नहीं छोड़ता, तो क्या होता है? वो पकड़ा जाता है।
उसकी जान नहीं छूटती, क्योंकि उसे मूंगफली बहुत पसंद है, लिहाजा वो मूंगफली नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो है उस शिकारी की गिरफ्त में आ जाता है और वो उसको वो हाथ खींचता है बाहर, पर चूंकि मूंगफली नहीं छोड़ता इसलिए उसका हाथ कनस्तर से बाहर नहीं आता और उतनी देर में शिकारी आकर उसको दबोच लेता है, उसको पकड़ लेता है। जिसका मतलब है कि उसकी जो डिजायर्स हैं, बंदर की जो ख्वाहिश है वो है मूंगफली, और मूंगफली के लिए वो कहाँ चला जाता है? गुलामी। इसी तरह दुनिया की बहुत सी डिजायर्स हैं, दुनिया की बहुत सी ख्वाहिशात हैं, दुनिया की बहुत सी चीजें हैं जिनको हमने पकड़ के रखा हुआ है और वो चीजें हमें जहन्नम में ले जाती हैं, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ शैतान ने रस्सा बांधा होता है, वो हमें अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींचता रहता है। हम दुनिया की चीजों को नहीं छोड़ते, हम उनको पकड़ के रखते हैं। हमें वो बहुत लजीज हैं, हमें वो बहुत अजीज हैं दुनिया की चीजें, हम उन चीजों को, दुनिया की चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। और वही गठरी अपने सर पर हमने सवार की हुई है, हाथ में हमने वही दुनिया की चीजें हमने पकड़ी हुई हैं और कंधों पर भी उठाई हुई हैं। बड़े बड़े हमने जो है बड़ी बड़ी जो है हमने वो गठड़ियां बनाकर अपने सरों पर उठाई हुई हैं और हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ शैतान ने जो रस्सा बांधा हुआ है वो हमें अपनी तरफ आहिस्ता 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 करके खींचता जाता है, हमें दबोच लेता है। और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे पास ये है और हमारे पास वो भी है, हमारे पास सब कुछ है, हम दुनिया की चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। ये दरवाजा है वो सादा दरवाजा, ये दरवाजा है चौड़ा दरवाजा, क्योंकि चौड़े दरवाजे में से आप गठड़ी भी ले जा सकते हैं, आप बड़ी बहुत बड़ी भारी पंड अपने सर पर उठाकर उस चौड़े दरवाजे में से और जरा भी रुकावट नहीं होती। पर वो चौड़ा दरवाजा लेके हम कहाँ जाएगा? जहन्नम में लेके जाएगा, वो हमें जहन्नम में लेके जाएगा। अगर हम उस छोटे दरवाजे में से गुजरना चाहते हैं, जैसे अगर बंदर जान बचाना चाहे तो उसको मूंगफली छोड़नी पड़ेगी, इसी तरह अगर हम जान छुड़ाना चाहते हैं जहन्नम से, शैतान से, गुलामी से, तो हमें दुनिया की चीजों को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा और हमें सबसे ज्यादा लव यीशु मसीह से करनी होगी, सबसे ज्यादा मोहब्बत। और जीसस ने कहा है जो मुझसे प्यार नहीं करता और मुझसे ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, अपने माँ बाप से प्यार करता है, या अपने बिजनेस से प्यार करता है, अपने कामों से प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं। इसलिए दरवाजे दो हैं और हमें इन दोनों दरवाजों में चूज करना है कौन सा दरवाजा है जो मेरे लिए अच्छा है। और जिसने कहा जिंदगी का दरवाजा मैं है। इसका क्या मतलब है? कहा गया है छोटा दरवाजा जो है, सुकड़ा दरवाजा जो जिंदगी की तरफ लेके जाता है, और फिर जीसस कहता है वो दरवाजा मैं हूँ, जिंदगी का दरवाजा। क्या यीशु मसीह तंग दरवाजा? हाँ, जो जिंदगी की तरफ खुलता है वो तंग है, वो सुकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है यीशु मसीह तंग दरवाजा है, इसका मतलब ये है, जीसस के कहने का मतलब है जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा और ईमान के सबब से उस पर मुसीबत और दुख और परेशानी है। सबब क्या होगा? ईमान। कलाम सबब होगा, ईमान सबब होगा। लोग क्यों सताए जाएंगे? ईमान के सबब से। क्यों सताए जाएंगे? ईमान के सबब से। जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मेरे कलाम को सुनता है और उस कलाम की वजह से, ईमान की वजह से उस पर मुसीबत आती है और दुख आता है। कलाम मुसीबत का सबब नहीं है। हमें चीजों को क्लैरिटी के साथ समझना है।
यीशु मुसीबत का सबब नहीं है। पर जब हम जीसस को कबूल करते हैं, उसके कलाम को कबूल करते हैं, तो मुखालिफ जो चीज़ें हैं, जो मुखालिफ करने वाले हैं, यानी कि इवल स्पिरिट्स हैं, शैतान है, वो हमारे खिलाफ एक्टिव हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में बीमारी लेके आता है, दुख लेके आता है, परेशानियां लेके आता है, रुकावटें डालता है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं, आमीन, जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो शैतान हमारा मुखालिफ बनकर हमारे रास्ते को रोकता है, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। पर एक बात बिल्कुल वाज़ेह हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि शैतान चाहे जितनी भी रुकावटें डाले और जितने भी हमारी ज़िंदगी में दुख लेके आए, उन तमाम दुखों में से, उन तमाम मुसीबतों में से, उन तमाम परेशानियों में से जीसस हमें निकालने में कामयाब है, और वो हमें हर वक्त निकालने की ताकत और पावर है, और वो हमारे साथ है। हम दुख में रह नहीं सकते, जीसस का भी दुख नहीं देता। हमेशा शैतान दुख देता है, पर जीसस हमें हर दुख से रिहाई देता है। पर हमें दुख मिलता क्यों है? क्योंकि हम यीशु को कबूल करते हैं। ईमान की वजह से दुश्मन हमारे खिलाफ होता है, ईमान, यीशु पर ईमान लाने के सबब से शैतान हमारे खिलाफ है, कलाम पर अमल करने की वजह से शैतान हमारे खिलाफ होता है। तो हमें इस बात से पूरी तरह वाकिफ होना चाहिए कि जीसस है जो हमें निकालता है। अगरचे हम, और मुकाशवा की किताब में लिखा है, जब यूहन्ना अरब से पूछा गया कि ये जो तख्त के सामने खड़े हैं, जिनके हाथों में खजूर की टहनियां हैं, नरसंगे फूंक रहे हैं और होशना के नारे लगा रहे हैं, आपको पता है ये जो पार्टी है ये कहाँ से आई है, ये कौन लोग हैं? यूहन्ना अरब कहता है, जिसने मुकाशवा लिखा, कहता है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। तो फिर उसे बताया गया कि ये वो हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उनको मुसीबत में किसने डाला था? उनके लिए मुसीबतें कौन लाया? उनके लिए दुख कौन लाया? और क्यों लाया? दुख इसलिए लाया उनके ऊपर क्योंकि वो यीशु के ऊपर ईमान ले आए और यीशु के कलाम को पूरा करना चाहते थे। पर दुख देने वाला कौन था? रुकावटें डालने वाला कौन था? मुसीबत लाने वाला कौन था? परेशान करने वाला कौन था? शैतान था, जिसने चाहा कि उनको उस सुकड़े हुए रास्ते से रोके। पर फिर भी वो उसमें चलते गए और क्या पाए? फतह पाए, जिंदगी पा गए, कामिल हो गए और खुदा की हसूरी में चले गए। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम यीशु पर ईमान लाए हैं तो फिर ये बात याद रखें, दुखों का आना ज़रूर है, मुसीबतों का आना ज़रूर है, पर ये भी साथ याद रखें कि कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमेशा हमारे ऊपर सवार नहीं रह सकती। हम उस पर गालिब हैं, हम उस पर फाते हैं, पर जब आती है रुकावट तो उसको यीशु के नाम से क्या करें? दूर करें, और वो दूर होगी। इसलिए जीसस ने कहा था, दुआ करने का मतलब क्या है? जीसस ने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में कौन डालेगा? निकालेगा कौन? इसका मतलब है यीशु को पुकारें और हर आने वाली आजमाइश के ऊपर वाले रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ। अपने रास्ते को आपने चूज किया है, इस रास्ते पर कायम रहें और बढ़े और फाते रहें और हमेशा की जिंदगी को पाएं। आमीन। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए खुदावंद की तरफ।